हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ड और अक्षर क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं वर्ड और अक्षर में दोनों में क्या अंतर होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और अगर मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक फॉलो करना ना भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। देखिए, वर्ड और अक्षर। वर्ड और अक्षर, ठीक। देखिए, वर्ड क्या होते हैं और अक्षर, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, वर्ड और अक्षर दोनों हमारे एक जैसे होते हैं। दो वर्ड और अक्षर को मिला के हमारा शब्द बनता है। देखिए, अक्षर में क्या अंतर है। देखिए, ये माँ नहीं है, का है, ठीक। अब देखेंगे वर्ड और अक्षर में क्या अंतर है सिंपल तरीके से। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम आपको बताते हैं वर्ड। वर्ड की पहचान बताएंगे और वर्ड बताएंगे कि वर्ड होता क्या चीज है और किस तरीके से बताते हैं, मतलब वर्ड क्या चीज होता है हमारा, ठीक। तो देखेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग वर्ड समझ लेते हैं, वर्ड में है क्या चीज है, ठीक। देखिए, रंग जाति वर्ड, देखेंगे रंग जाति वर्ड व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक। देखिए, रंग जाति वर्ण व्यवस्था, ठीक। रूप आकृति, देखिए रूप आकृति, ठीक। रंग जाति वर्ण व्यवस्था रूप आकृति केशर वह मूल, देखिए केशर वह मूल, ठीक। ध्यान से देखिएगा, पहले लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी मैं आपको, ठीक। ध्वनि जिसका खंड ना हो, ध्वनि जिसका खंड ना हो, ये हो गया आपका। देखिए ध्यान से समझिएगा, वर्ड वर्ड क्या होते हैं हमारे, देखिएगा रंग जाति वर्ण व्यवस्था रूप आकृति केशर वह मूल ध्वनि, जो ध्वनि निकले इनमें सब में, ठीक। जिसका खंड ना हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। उसकी वर्ड की पहचान है। देखिए जैसे रंग, अब रंग तो आप सब जानते ही हैं, रंग क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कलर। जाति वर्ड, वर्ड क्या होते हैं, व्यवस्था रूप, रूप क्या रूप है, ठीक। आकृति केशर वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो, इसका वर्ड को टुकड़े ना किए जा सके। अब देखेंगे जैसे कि देखिए, जैसे देखिए अ ई उ, देखिए अ ई उ, इस तरीके से अ ई उ। और क और ख, देखिए क और ख, देखिए क और ख में क्या है, हल लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, हो जाएगा वर्ड हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से, क्योंकि वर्ड और अक्षर में अनेकार्थ अक्षर होते हैं, ठीक। वर्ड और अक्षर में दोनों में अनेकार्थ यानी कि अनेक शब्द बन सकते हैं, तो इनको वर्ड कहते हैं। बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतने ही सारे, बहुत सारे अनेकार्थी हैं, बहुत सारे। तो इसमें क और ख में क्या लगा, हल लगा है, इसलिए वर्ड को भाषा की छोटी इकाई कहते हैं। जो हमारा वर्ड होता है उसको हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
अभी आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ समझाने के लिए, ठीक। देखिए, वर्ण और अक्षर में अनेकार्थ अक्षर होते हैं, ठीक। देखिए, वर्ण, ठीक, वर्ण को भाषा, ठीक, वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक। देखिए, वर्ण जो हमारा होता है, जो हमारी भाषा होती है, हम बोलते हैं, उसको सबसे छोटी इकाई माना जाता है, ठीक। सबसे छोटी इकाई कहते हैं या माना जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन ज्यादातर हमारे हिंदी सामान्य में आते हैं, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सामान्य हिंदी होती है वो बहुत कठिन होती है, तो उसको समझना थोड़ा हमको डिफिकल्ट लगता है। तो आप ध्यान से समझिएंगे तो समझ जाएंगे, इसमें कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नोट करेंगे अपनी कॉपी पे, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हमको आता नहीं है तो वो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक। इसको सबसे, हमारे जो वर्ड होता है उसको भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। देखेंगे, अब ये हो गया आपका वर्ड। अब चलते हैं अक्षर। देखिए, अक्षर, आपका वर्ड क्लियर हो गया। अब देखेंगे अक्षर, ठीक। देखिए, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। देखेंगे आगे। देखिए, अनेकार्थी शब्द, इसमें अक्षर होता है, इसमें होते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, ठीक। अनेकार्थी शब्द का मतलब बहुत सारे, अनेक शब्द, ठीक। देखिए, जिसका कभी नाश ना हो। देखिए, जिसका जिसका कभी नाश ना हो। देखिए, जिसका कभी नाश ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या होते हैं? अक्षर। जिसका कभी नाश ना हो, उसमें एक लाइन दी हुई है, तो जिसका कभी नाश ना हो, तो देखिए अविनाशी स्तर, इसका देखिए जैसे कि, देखिए देखिए जैसे अविनाशी स्तर, देखिए अविनाशी, ठीक, स्तर, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अविनाशी स्तर परमात्मा शिव। देखिए, परमात्मा शिव, विष्णु, ठीक। देखिए, अविनाशी स्तर परमात्मा, विष्णु, शिव, आत्मा, मोक्ष, आकाश। देखिए, आत्मा, आकाश, मोक्ष, ठीक, मोक्ष। ये हो गया आपके उसका उदाहरण, एक एग्जाम्पल, ठीक। ये हो गया। अब देखेंगे, देखिए महत्वपूर्ण जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है, इसका थोड़ी सी आगे लाइन है, उसको हम इसी में देखेंगे। देखिएगा, आकाश, मोक्ष। अब देखेंगे आगे है आपका, देखिए श्वास के एक आघात में, देखिए श्वास के एक आघात में, ठीक, श्वास के एक आघात में उच्चरित ध्वनि। देखिए, उच्चरित ध्वनि, स्वर या स्वर सहित व्यंजन। देखिए, स्वर या स्वर सहित व्यंजन। ये चीज क्या करना है आपको?
ध्यान रखना है। देखिए, श्वास के एक आघात में ध्वनि, उच्चारित ध्वनि, यानी कि जब हम बोलते हैं तो उसकी ध्वनि जो निकलती है अक्षर की, उसको हम स्वर या स्वर सहित व्यंजन, दोनों को हम व्यंजन अक्षर वर्ड दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा एक शब्द बनता है। जैसे हमने वर्ड मिला दिया, अक्षर मिला दिया, तो उसको हमारा बन जाएगा एक शब्द, दोनों को मिलाकर एक शब्द बन जाएगा। तो स्वर या स्वर सहित व्यंजन। अब देखेंगे, देखेंगे वर्ड। ठीक, देखिए वर्ड है हमारा क और ख, अ ई क, देखिए अ ई क और ख, देखिए क और ख। अब बोलेंगे व्यंजन। देखिए क और क में लगा है हल, तो व्यंजन का वास्तविक रूप होता है हल के रूप में, इसलिए क और ख पे हल लगा है तो वो हमारा वर्ड हो जाएगा, इसलिए उसको व्यंजन नहीं है। ठीक, व्यंजन का वास्तविक रूप होता है हल के रूप में, इसलिए क और ख में हल लगा दिया है। देखेंगे अब अक्षर, देखेंगे अक्षर, लिख देते हैं अक्षर। देखिए अक्षर देख लीजिएगा, देखिए अक्षर होते हैं हमारे अ आ क का कि। देखिए अ आ ए ई क का के की, इस तरीके से। देखिए अ आ क का कि। देखिए इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखेंगे अ आ क का की, ये देखिए अब आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका अ आ क का की। तो ये क्या है, ये अक्षर है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब देखेंगे, देखिए वर्ड और अक्षर, इधर लिख देते हैं वर्ड और अक्षर दोनों को मिलकर हमारा एक शब्द तैयार होता है। तो इसलिए वर्ड और शब्द में थोड़ा सा समझने के लिए अंतर है। आप ध्यान से समझेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे वर्ड ये क्लियर हो गया, इसका ये उदाहरण दे दिया मैंने, ये अक्षर हो गया आपका, ये इसका उदाहरण दे दिया, और वर्ड और अक्षर को मिलकर हमारा शब्द बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने वर्ड और अक्षर आपको समझाए हैं। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।